दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। और यह है मीन कुरुड़ जाने का जो भगवती माँ आती है। मीन ये यहीं से चलती है, 2 गेट है एक नीचे से, तो मैं वहीं पर हूँ। तो फिर दिखाती हूँ मैं कैमरा बैक करके कितने गाड़ियाँ आ रखी हैं। मैं कुरुड़ गेट के सामने यहाँ पे जो भक्ति के लिए जाते हैं और भगवती माँ के चरणों में जाते हैं, यहाँ पे सारे सामान आप देखिए, अगरबत्ती, धूप और जो चढ़ाने वाली जो चुंदरियाँ सारी मिलती है। और आएगी हैं आप देखिए, लोग जा रही है, जीजा जी जा रहे हैं देखिए। और यहाँ कुरुड़ वालों का देखो साथ जो होते हैं, कितना अच्छा सा हो रखा है। और यहाँ से देखिए आप चलेंगे सीधे मंदिर की ओर। तो ये है हमारी कुरुड़ की भगवती। और मैं तो ये भी 5-6 बार आ गई हूँ। देखिए यहाँ भी दोनों बहन, जैसे हम हैं ऐसे भगवती माँ भी, और हमें माँ से भगवती पुजारी लोग क्योंकि इस मंदिर की सेवा करते हैं, भगवती माँ की सेवा करते हैं। तो ऐसी बन रही हमेशा भगवान के चरणों में जरूर आना है, चाहे सुख हो दुख हो, भगवान का दिन बस। मैं तो दिखाती चाहती हूँ अपने सभी विभाग के अध्यक्षों के साथ में आपके प्रमुख का आशीर्वाद बना रहे और हम सब में एकजुटता बने रहे। इसी प्रयास के लिए आज ये छोटा सा प्रयास बड़े भाई आदरणीय हरि सिंह कन्नल साहब और मेरे जो सहयोगी है भाई नरेश गौड़ जी, जो परगना प्रधान के अध्यक्ष है। मैं यहाँ पे 10वीं परगना का अध्यक्ष हूँ। तो हम सबका ये प्रयास है, और आज ये खास करके हमारे जो पुजारीगण हैं, सबसे पहले तमाम हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं, उसे तमाम क्षेत्र के हमारे प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला बलवीर सिंह और जिले भागवत अजय भी वाटू की ग्राम प्रधान बने जिम्मेदारी के लिए वाटू के उन्हीं मार्ग पर भाई धोनी जी कभी आओ मैं इस बात से माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे तमाम पुजारीगण आदरणीय खड़े प्रसाद गौड़ जी, राकेश जी, तमाम जितने भी बैठे सब पुजारीगणों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि खुशी छोड़कर प्रसाद हमारे जिलाधिकारी हमारे बीच छोड़ने वाले हैं। और आदरणीय बंसाराम गौड़ जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं प्रधान कमेटी के, वे भी हम सबको आशीर्वाद देते हुए और इस कमेटी में आज साथ देते हुए हम सबका सहयोग करना, उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, थोड़ा करना चाहता हूँ। हमारे भी झारखंड के प्रधान प्रतिनिधि प्रतिनिधि बोलना एक विशेष सहयोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम छात्रों को उसको साथ ही थोड़ा यह अनुरोध जमा लोग खास करके लोग रहे कुरुड़ और फरगेट के लोग हैं, वो लोगों को नहीं बोलूंगा, कुर्सियां छोड़ है कुरुड़ और फरगेट वाला अब भाई मैं बोलता हूँ मंत्रवाद में पीटा के इधर कुरुड़ और फरगेट वाला से के बाद कुर्सी खड़ा है, बड़े इधर गड्ढा पाके जो बाहर के लोग उनको बैठने के लिए स्थान दिया जाए। मंत्रवाद को नहीं बोलूंगा, जब आए दूसरा को मैं कर दूँ इधर फरगेट वाला जगह हमारा फरगेट का हो गया कुरुड़ वाला से मेरी गिनती है कि तो बाहर के व्यक्ति के लिए उनको बैठने के लिए आप स्थान दें, ताकि हमारे जो मेहमान हो यहाँ पाए हम उनको स्थान दे पाए। कर पाए उस गंदा खाम से पीठ को हम कैसे स्थापित कर पाए, उसके लिए समीक्षा बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। मैं पुनः संपूर्ण क्षेत्र से जनता की ओर से, तमाम नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगणों की ओर से, तमाम नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत गणों की ओर से, तमाम नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यगणों की ओर से और पूर्व के तमाम जितने हमारे प्रतिनिधिगण क्षेत्र राज्य समिति नोटिस द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बारे में ANB न्यूज़पेपर कटिंग संरक्षण की जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र संख्या इत्यादि तथा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद पत्र संख्या 1 दिसंबर 2015 विषय श्री नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़ से होने वाली प्रत्येक वर्ष लोक यात्रा पड़ावों को पर्यटन मान्यता में दर्शाने हेतु इस विषय पर पत्रों को भी संग्रहित किया है। उनकी प्रति न्यायालय जिला जज चमोली जिला केस संख्या 28/88 के 3 पन्ने, जिनमें पेज संख्या 8 में दिए गए दिनांक 30/6/1993 के गठन रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863
के प्रावधानों के अंतर्गत 3 महीनों के गठन कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका कार्यान्वयन हुआ या नहीं हुआ इसकी सूचना मंदिर संचालन समिति के पास उपलब्ध नहीं है। हमारा आग्रह है कि कृपया आप अपने माध्यम से और अपने कार्यालय के माध्यम से इस निर्णय का और उसके आगे की कार्रवाई करने का कृपा करें, ऐसे आपसे आग्रह करते हैं। श्री नंदा देवी सिद्धपीठ करोड़ मंदिर विकासखंड नंदानगर निम्न 4 बिंदुओं को स्वीकृति प्रदान करने की आपसे आग्रह करती है। श्री नंदा भगवती के प्रत्येक वर्ष निकलने वाले वार्षिक छोटी नंदा जात तथा 12 नंदा बड़ी जात यात्रा जो अगस्त माह में शुरू होनी है, तो क्योंकि अब अगस्त शुरू हो गया है तो ये बहुत अनुकूल समय है इस मीटिंग को करने का, क्योंकि जब अगले साल अगस्त में मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमें यही मौसम की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। और आप सभी प्रतिनिधि मेरे कार्यालय में भी आए थे, कर्नल रावत साहब आए थे, तो आप लोगों ने जितने अपने बिंदु ज्ञापन में उस दिन हमें प्रस्तुत किए थे, तो उनको आधार बनाते हुए जो आपकी मांगे थी वो पत्र हमने शासन को प्रेषित कर दिया है और सचिव पर्यटन महोदय को आपकी मांगों के बारे में अवगत भी करा दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी नियमित बैठक कर रहे हैं और उनका ये निर्देश था कि ये जो बड़ी जात नंदा बड़ी जात अब शुरू होने वाली है, जिसका प्रारंभिक पड़ाव कुरुड़ सिद्धपीठ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो भी श्रद्धालु हमारे अन्य जनपदों से अन्य राज्यों से आएंगे उनके लिए व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारा हिमालय महाकुंभ है, लोग हमारे प्रदेश हमारे जनपद की एक अच्छी छवि लेके जाएं। और इसके अलावा एक निर्देश और थे कि केवल जो हमारे कार्य हैं बड़ी जात तक सीमित ना रहे, हम इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार इस तरह करें कि 12 माह यहाँ पे पर्यटन चलेगा। जिस तरह से नंदा देवी सिद्धपीठ यहाँ स्थित हैं और अपने आप में विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये माँ नंदा की मायके से ससुराल की यात्रा है और कई जगह से बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं माँ नंदा के बारे में। जैसे कल एक नई सूचना मुझे यूट्यूब के चैनल में देखने को मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ नंदा के साथ ही प्रस्तावित है और बांसबगल नंदानगर घाट से थराली, इसका प्रपोजल शीघ्र हो और तत्परता से इसकी लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया हो, क्योंकि मुझे लगता है अधिकतम जमीन कनौल की तरफ से भी वन पंचायत की है अपनी, जिसको बोलते हैं सिविल लैंड। फॉरेस्ट कितनी है अभी ये बता रहे थे मुझे गबरू भाई प्रधान जी। हाँ, तो ये सड़क इसकी प्राथमिकता है। यहाँ रिंग रोड यदि वाहन में, क्योंकि अंततः जन दबाव होता है, मुझे लग रहा है 3 से 4 लाख लोग डोली छतोली के साथ आस्था और भक्ति के साथ वहां पहुंचेंगे। जितने लोग वाहन से जाएंगे वो फंस चुके होंगे, तो ये कनौल वाला रिंग रोड हो जाएगा। फिर कर्णप्रयाग से अगर थराली की तरफ से ना बढ़ पाए लोग तो इधर से जाने का प्रयास करेंगे। 7 बहनें जो 9 बहनें वाणा मिलती हैं भगवती की, वो वहां पर से एक रिंग रोड का विकल्प रहेगा और थराली, बांसवाड़ा और ये नंदानगर इस सड़क पर पीडब्ल्यूडी का ध्यानाकर्षण है। इस परिप्रेक्ष्य में पर्यटन सचिव साहब से हमारी बहुत गहन मंत्रणा हुई है अभी, क्योंकि 3.25 करोड़ के प्रस्ताव हैं पूरे राज्य क्षेत्र के सड़क के पीडब्ल्यूडी के 3.25 करोड़ की। उसमें हमने किन किन प्रस्तावों को प्राथमिकता पे करवाना है, काम करने की प्राथमिकता रखनी पड़ेगी। द्रुत गति से काम होने हैं, वो जो सतत प्रक्रिया और सतत चाल वाली, इसमें विशेष प्रकार से त्वरित कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में ही सारे काम रखने पड़ेंगे। उसके विशेष परिस्थिति इसमें रख करके आपको पीडब्ल्यूडी जितने डिवीजन हमारे इसमें जुड़ते हैं उनको तत्परता से डीएम साहब के निर्देशानुसार और उन निर्देशों के क्रम में अनुपालन करते हुए शीघ्रता करनी पड़ेगी। ये कनौल और वाण और
बांसबगड़ नंदानगर से थराली सड़क का प्रपोजल होना है। अन्यथा ये बाकी तो हम लोग रिंग रोड हो जाएगा तो निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत बड़ी राज जात होने वाली है, बड़ी जात होने वाली है, लोक जात होने वाली है। सब आस्था प्रकट होगी हिमालयी सचल महाकुंभ में। पर्यटन स्थल था, उत्तर की सरकार ने एक संसद की इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जाए और एक लगभग 7 दिन मैं जो स्वयं उनके साथ था, पूरा दस्तावेज हमारे जिलाधिकारी के कार्यालय में है। हमारा जो पर्यटन रोड है जहाँ पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं और जो पहाड़ प्रेमी लोग हैं उनके लिए जो खूबसूरत जगह है, मोड़ा से लेकर के और बालपाटा, रजनी, मेरवालपाटा और सिलवे सप्तकुंड महोदय ये इन क्षेत्रों का विकसित होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात 3 ये चौथी राज जात मैं भी देख रहा हूँ, इसको बड़ी जात के नाम से जाना जाता है और पूर्व से ही इसका संचालित होते हुए हमने स्वयं देखा है। हमारे जो आदरणीय आयुक्त महोदय थे पांसी साहब, उन्होंने 87 से इसका जो है कि इसमें जो सरकारी हमारा तंत्र है वो कसरत को समाप्त करते हुए अपने भक्त को एकदम सरल और सहृदय बनाते हुए इस राज जात को सफल करने में सबको शक्ति देना, जन्म सहभाग को बढ़वा देना और सुखमय तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस यात्रा को संपादित कर देना। आज ये पंचांग यहाँ पर रखने जा रहे हैं। लोक जात में अधिकतर लोग सहभाग करेंगे तो लोक जात एक अभ्यास हमारी जात हो जाएगी, उसमें हमको बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लोक जात बैरनी पहुंचने से पहले प्रशासन की एक टीम जूरा गली, शिला समुद्र और होमकुंड, उसके बाद चननिया घर से अपना जो नीचे जोसिंग धाम आकर के जहां रिंगाल खड़ा रहता है नीचे लाटा पोपड़ी, उसके बाद ये सुतोल में आएगी जहां पर तातरा सुतोल, वहां पर तक एक पूरा भ्रमण जिला के जो वन विभाग के हैं, अन्य हैं, ITBP है, नीम के लोग आएंगे। मैं भगवती नंदोली को बोल रहा था कि एक ऐसा टूर हो जाए नीम के द्वारा, नेहरू पर्वतारोही वो संस्थान है जो कि वो हर जगह, क्योंकि पूरे रस्ते लगा के लोगों को पार करना पड़ता है जूरा गली में, सबको पता है। शिला समुद्र की धारण क्षमता देखनी पड़ेगी, बैतनी से कितने लोग इसके लिए स्वास्थ्य से सक्षम है ऊपर जाने के लिए। बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, बड़े बड़े भंडारे लगेंगे, टेंट लगेंगे। इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए हमारी भगवती नंदा राजेश्वरी की कतई कोई उपेक्षा स्वीकार नहीं होगी, यानी उपेक्षा स्वीकार नहीं होगी। इसको हम भगवती माँ से अपने मन मस्तिष्क में शक्ति की मांग करते हैं। सब सौहार्द से इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर राजनीतिक और वैचारिक और ये द्वंद्व चलते रहेंगे, इसको बीच में नहीं आने देना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग यहाँ पर वक्तव्य देंगे, भाव देंगे, उसका प्रतिफल हमारे जन प्रतिनिधि चुन के आ गए हैं। बहुत शालीनता से चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के लिए चुनाव को संपन्न करने के लिए जन और मन को भी, जन प्रतिनिधियों को भी, प्रशासन 23 तारीख को हमारे गांव सोना में पहुंचनी है और 1 साल का समय रह गया नंदा देवी की तो बड़ी जात होनी है। अभी तक प्रशासन और सरकार मिलकर इस बात को डिसाइड नहीं कर पाई कौन सी वो अम्ब्रेला छतरी होगी जिसके नीचे तमाम समितियां आएंगी। सरकार और प्रशासन अभी तक इस बात का निर्णय नहीं ले पाई कि गुरुड़ में कितनी 454 क्या व्यवस्थाएं होनी है। और आज आप देखेंगे कि किस तरीके से हम जितने लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं, इस बात के लिए आक्रोशित नहीं है कि कोई सरकार के विपक्ष में यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, इस बात के लिए आक्रोशित है कि मां नंदा देवी की जो उपेक्षा हुई है, हम सब चाहते हैं कि ये मां है। और आज तक भी जो लंबी यात्रा होती थी, लोग जो यात्रा लगातार चलते आ रही है। सदस्य तीनों आज भगवती देवी जी, भाई महेंद्र जी, भाई दौलत सिंह, तीनों आ रहे, तीनों जिला पंचायत, एक बार दिनेश भाई जिला पंचायत पूरा हुआ, तीनों नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को मां भगवती के इस प्रांगण में बहुत आशीर्वाद और आपके क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित रहे, सहमत है, ऐसे हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। पूरा तीनों को जीत की बहुत बहुत बधाइयां। और कुछ ही देर बाद
कसूरी बादाम पिंडर और इसमें बदल गए, ये असंभव नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप पहले नंदानगर की एकता की बात करें, इस क्षेत्र की एकता की बात करें और तभी ये संभव हो पाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों का कि आपने मुझे भारी बहुमतों से यहाँ से विजयी बनाया और मैं उसके अवसर में सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जब के बारे में ये शांतिपूर्वक हो और जो ये हम सब मिलकर इस जात को आगे बढ़ाएंगे। 2025 वर्तमान में आने वाले जो भी जात है इसके बारे में आपने सुना ही होगा। मैं ज्यादा न कहते जय बताए क्यों ये आत्मसात करते हो, इसको मुख्य प्रधान में गुरु से तमाम जगह जहाँ जहाँ हमारी सभी डोलियां जाती है ये प्रधान में आने चाहिए। और 2027 में विधानसभा का चुनाव जो होगा इसमें विशेषकर आग्रह किया श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी और श्री बाबू जी से कि आप लोग जब धारणाओं की कद्र करते हो